अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से आज हम इस्लामिक स्टडीज़ जो है MCQs CSS 2023 के हिसाब से MPT के इख्तियार करेंगे। और यही जो CSS 2023 या आम CSS या PMS का जो एग्ज़ाम होता है इस्लामिक स्टडीज़ का MCQs के हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये MCQs हैं। यही जो है ये रिपीटेड होके आपके CSS के इम्तहान में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द फर्स्ट सूरा इन द होली कुरान इज़। ये आपका जो जवाब होगा सूरे अल-फातिहा होगा, तो आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है जी, आगे हमने चलना है। द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़, तो आपने इन सब ऑप्शन में सूरत निसा को है टिक कर देना है। अगला हमारे पास जो है वो आ रहा है द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज़। ये है सूरत अल-बकरा, तो आपने इसे टिक कर देना है। आगे है द शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज़, वो है सूरत अल कौसर, तो आपने उसे टिक कर देना है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आगे हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है जी द नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हुज नेम्स आर इन द होली कुरान। ये आएगा 25, यानी कि 25 पैगम्बरों का कुरान पाक में जिक्र है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये है द टोटल नंबर ऑफ मदीना सूरा। ये है आगे हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरा आर 86, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरा आर। ये हमारे पास है 28 सूरत होती हैं मदनी की होली कुरान में मौजूद है। टोटल 114 है अगर मक्की और मदनी मिलाएं तो ये। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये है द नेम ऑफ द फर्स्ट कलमा इज़। पहला हमारा कलमा जो है वो है कलमा तैयबा, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई ए। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है द नेम ऑफ द सेकंड कलमा इज़। ये है कलमा शहादत। आगे ये है ऑप्शन बी। आगे हमारे पास द नेम ऑफ द थर्ड कलमा, ये है कलमा तमजीद, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी। आगे हमारे पास है द नेम ऑफ द फोर्थ कलमा इज़। ये हमारे पास है ऑप्शन बी, जो कि कलमा तौहीद। आगे हमारे पास है जी द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा इज़। ये है कलमा इस्तगफार, तो हमारे पास ऑप्शन है जी सी। आगे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में द नेम ऑफ द सिक्स्थ कलमा इज़। ये है जी कलमा रद्दुल कुफर, तो ये हमारे पास आता है 6 कलमा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 14 MCQ पे है द एंजल्स who are said to be in charge of the graves and initial accountability are। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा मुनकिर एंड नकीर, तो यही है इसका ऑप्शन ए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है जी ड्यूटी ऑफ एंजल हज़रत जिब्राइल इज़। अब वो क्या है, ये यहाँ भी जो भी लिखे हुए इनमें से क्या नन ऑफ दीज ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट MCQ पे। ये है द ड्यूटी ऑफ एंजल इज़राइलिस। ये है ऑप्शन बी, यानी कि टेकिंग द लाइफ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ये इनका काम होता है कि वो मौत देते हैं। आगे है द ड्यूटी ऑफ हज़रत इसराफील। ड्यूटी इसराफील की क्या ड्यूटी है, इनकी है टू ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, तो ये इसकी ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है द ड्यूटी ऑफ हज़रत मिकाइल इज़ ए इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो टू ब्रिंग रेन, तो इसकी ऑप्शन होगी ए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये है द ओनली सूरा ऑफ द होली कुरान विच इज़ नॉट स्टार्टेड विद बिस्मिल्लाह इज़ सूरा अल तौबा, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है द होली बुक रिवील द हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस, यानी कि जो किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई वो थी ज़बूर, तो इसकी ऑप्शन होगी सी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये है द होली बुक ऑफ यूज इज़। ये क्या है, तौरात, तो होली बुक उनकी क्या है जी, तौरात है। आगे जी है इंजील बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्या है, क्रिश्चियंस। ये कि हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों की बुक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये है मिराज शरीफ दिस इवेंट अकर्ड ऑन 27 रजब। ये 27 रजब को जो है वाक़ पेश आया था। आगे है हमारे पास 24 MCQ। ये है हाउ मैनी वर्सेस ऑफ द
सूरह अल अलक वर फर्स्ट रिवील्ड ऑन द होली कुरान ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है सूरत अलक की कब हुई, ये 5 पहली सूरत थी जो हमारे पास पहली होली प्रॉफिट पे जो है नाजिल फरमाई थी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, ये हाउ लॉन्ग डिड द होली प्रॉफिट हाउ लॉन्ग द होली कुरान टेक फॉर द कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कितना टाइम लगा था कंप्लीट रेवोल्यूशन में, ये 22 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 14 डेज, यानी कि ऑप्शन बी। आगे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ये है व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज्जतुल विदा। तो कब उन्हें हज्जतुल विदा में ये उन्हें परफॉर्म किया 632 AD में। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27, ये व्हाट इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। 7th मंथ हमारे पास होता है, इसका नाम है रजब, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, ये आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सूरा इन द होली कुरान विच आर ऑन द नेम ऑफ वेरियस प्रॉफिट्स। ये क्या है जी, 6 ऐसी सूरत हैं जिनका प्रॉफिट के नाम से जो है पूरी सूरत उतनी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द 27th रजब। इसकी क्या है सिग्निफिकेंस, ये है इस दिन मिराज शरीफ हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन मिराज शरीफ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, ये आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेशन। तो वो कौन सी लास्ट गजवा थी, वो था तबूक। गजवा तबूक जो थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी गजवा था। आगे है द पुलिस फोर्स वॉज सेट अप ड्यूरिंग द कैलिफ। ये कब हुआ, जो किस खलीफा ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जो है पुलिस फोर्स का जो है कंसेप्ट आया था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जी व्हाट इज़ मेंट बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अल बारी। अल बारी का मतलब होता है अरबी में से जब हम इंग्लिश में करने द मेकर, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी, यानी द मेकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, ये है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन मुस्लिम्स ऑफर नमाज कसफ। तो ये हम करते हैं एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स ऑफ सन। तो उस वक्त हम अजान कसफ को अदा करते हैं मुसलमान। फिर हु इंट्रोड्यूस द जेल सिस्टम फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इन्होंने किया था। आगे है जी अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ द वाइफ फ्रॉम हस्बैंड प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये होगी 1/8, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि 1/8 तुम्हारी ऑप्शन बनेगी सी। आगे हाउ मेनी सजूद इन द होली कुरान। सजूद कितने, 14 सजूद हैं होली कुरान में हैं। आगे हमारे पास आएगा विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ डिग्निफाइड वॉज स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह। तो खलीलुल्लाह जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो ये हमारे पास होगी ऑप्शन सी। आगे है हाउ वॉज द कमांडर ऑफ इनफिल्टल्स इन द बैटल ऑफ बदर। तो उनका नाम क्या था, अबू जहल ने ये काम किया था। आगे है क्वेश्चन 39 MCQ, ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरियान। इसका मतलब होता है अ बैटल नॉट अटेंडेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की, उसे हम सरियान कहते हैं। आगे है हु वॉज द कमांडर ऑफ इनफ्लेंटल्स इन द बैटल ऑफ ओहद। तो कौन था वो, अबू सुफियान था, वो इन्फ्लेंटर था ओहद की लड़ाई में। आगे है गज़वा ओहद वॉज फॉट इन द ईयर। गज़वा ओहद कब हुई, ये हुई 625 AD में। आगे है हाउ मैनी इन्फ्लेंटर्स वर किल्ड इन गज़वा बदर। तो ये है जी 70 जो है गज़वा बदर में किल्ड हुए। हाउ मैनी मुस्लिम्स मार्टर्ड इन गज़वा बदर। तो वो हुए 14 मार्टर, 14 शहीद हुए। आगे हुए अल्लाह की राह में। आगे है टोटल नंबर ऑफ मुजाहिदीन इन द आर्मी ऑफ गज़वा बदर वर। ये 313 जो है मुजाहिदीन थे जिन्होंने गज़वा बदर में पार्टिसिपेट किया था। आगे है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन द डे ऑफ। तो वो दिन था मंडे का, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तो फिर है अगला सवाल है 46 में, ये है वर्का बिन नौफल वॉज, वर्का बिन नौफल कौन था? वो था फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो जो था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वर्का बिन नौफल, और यही कहते भी हैं ये असल में पहला नबी पाक से हमको पैगंबर मानने वाला और शायद पहला मुसलमान जो था इनडायरेक्टली जो था वो वर्का बिन नौफल था, जिसने शहादत भी दे दी थी कि नबी पाक के पैगंबर होने की। तो ये भी कह सकते हैं शायद ये दुनिया का पहला मुसलमान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु को जानने के बाद यही बंदा हुआ है, क्योंकि ये था तो बूढ़ा, लेकिन इसी के बारे में मैं बता दूँ, ये वर्का बिन नौफल ही हैं जो कि हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के कज़न थे, और ये उनके पास उनको ले गए जब नबी पाक पे पहली वही आई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी ना परेशान थे, तो इन्होंने ही उन्हें आइडेंटिफाई कर, इन्होंने ही कहा कि ये यही नबी पाक की वही अलामतें जो पैगंबर की होती हैं। तो इसलिए हम इनको समझ सकते हैं कि वर्का बिन नौफल जो थे वो शायद पहले ही या बल्कि पहले ही मुसलमान थे इस्लामिक हिस्ट्री के। आगे हैं 47, ये है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन जून 8, 632 AD। तो इसकी ऑप्शन होगी ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में ये है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेन द टाइटल ऑफ मदर ऑफ द पुअर? ये इसकी ऑप्शन होगी बी, यानी कि हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है ये पहली जो है मदर ऑफ द पुअर जो है इनको खिताब मिला। आगे है हु गेव द आइडिया टू डिग अ डिच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना? ये थे हज़रत सलमान फ़ारसी, जिनका ताल्लुक़ फ़ारस यानी कि पर्शिया यानी कि मतलब आज के दौर पे ईरान से था। तो उन्होंने जो ये आइडिया दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ग़ज़वा खंदक के हिसाब से खंदक खोदने तो हम काफ़िरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, उससे मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। आगे है हाउ वॉज द कमांडर ऑफ इन फ्लिंटर्स इन द बैटल ऑफ डच? तो ये था हु वॉज, बल्कि हु वॉज द कमांडर ऑफ इन फ्लिंटर्स इन द बैटल ऑफ डच? तो कमांडर उस वक्त कौन था? अबू सुफियान था। ये था उस इन्फ्लिंटर के मुताबिक उस टाइम पे। फिर है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सेरेमन एट द अराफात ऑन, ये था डी 10 ज़िलहज को। नबी अकरम ने अपना आखिरी खुतबा जो दिया था ये हज के मुकाम पे दिया था 10 ज़िलहज को। आगे है जी द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड इन, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब साइन हुई? ये 6 हिजरी में हुई थी। आगे है जी मक्का वॉज कंकर्ड इन 8 हिजरी, तो ये जी है 8 हिजरी को। आगे जी अब्दुल्ला बिन उबई वॉज आ हिपोक्रेट, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो हिपोक्रेट था। आगे है जी जो मुसलमानों से के साथ तो था, लेकिन उसने जो मुसलमानों के साथ की बातें लेके काफिरों को पहुंचाता था और इसीलिए हिपोक्रेट कहलाया। आगे है द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मर्ज्ड ओवर द मदीना वॉज कंसिस्ट ऑफ, वो कितनी 30,000 मैन की थी। आगे है जी द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मार्च्ड आउट ऑफ मदीना वॉज ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक में जो सबसे ज़्यादा जो है मार्च करके गई थी लड़ने। फिर अगला जो है वो है जजिया मीन्स, जजिया का क्या मतलब है? जजिया का मतलब होता है हमारा जो कि ऑप्शन बी है वो है पुल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ये जो है ये नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता है, उसे जजिया कहते हैं। उनका ख्याल रखने में मुसलमान टेरिटरी के अंदर उन्हें उन्हें टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद है जिसमें मुसलमान उनकी चीज़ों का, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आगे जी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल-फ़ाय? ये इसका मतलब क्या होता है? ये है द लैंड और कंकर्ड बाय मुस्लिम्स विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक स्टेट। इसे हम कहते हैं अल-फ़ाय, जो प्रॉपर्टी बन जाती है इनकी मुसलमानों की जब वो कोई ज़मीन कंकर्ड कर दें। आगे है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज पॉइजन बाय द जूइश होस्टेस एट द टाइम ऑफ, ये कब हुआ था? ये हुआ था कंकर्ड ऑफ खैबर में। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जहर देने की साजिश रची गई थी। आगे है जी विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान? हम सब जानते हैं इसका नाम क्या? सूरा यासीन।
तो ये ऑप्शन बी होगी हमारी। आगे है हु वॉज द फर्स्ट किताब वही, तो ये क्या है, कुतुब वही, तो वो कौन थे, हज़रत सरजील, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। आगे हु विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड अ जिहाद अकबर बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्या था, अगेंस्ट द विजिबल एनिमी, जो जिहाद अकबर है यानी कि जो विजिबल यानी कि नज़र आता हुआ अपना दुश्मन हो, उसके साथ हम जिहाद अकबर यानी अल्लाह का जिहाद करते हैं। आगे है जी, आफ्टर द बैटल ऑफ German, which was won by the Muslims, Khalid bin Walid was removed by the Caliph Umar Raziyallahu anhu from the ceremony commander. The next supreme commander was, ये था अबू उबई रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है कमांडर इन चीफ बनाया था। आगे है जी सुप्रीम यानी कमांडर, तो है अगला हमारा क्वेश्चन 64 MCQ है, ये है हु हैज़ बीन टाइटल एज सैफुल्लाह, सैफुल्लाह खिताब किससे मिला था, ऑप्शन बी ये है हज़रत खालिद बिन वलीद यानी कि अल्लाह की तलवार। तो आगे जो है हमारे पास ये है क्वेश्चन MCQ 65, ये हु हैज़ बीन टाइटल एज द स्वेयर ऑफ इस्लाम, तो वो किनको मिला था, ये था खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो ऑप्शन बी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 66, ये हज़रत अबू बकर रिज़ाइन फॉर अबाउट रीगेंड, हज़रत अबू बकर रीगेंड फॉर अबाउट 2 years एंड, तो उनकी जो हम खिलाफत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, वो 2 years and 3 months तक कायम रही। उसके बाद आते हैं हज़रत अबू बकर डाइड, हज़रत अबू बकर की वफ़ात कब हुई, ये हुई जी 13 हिजरी में, 13 हिजरी में हज़रत बकर वफ़ात पा गए थे। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 68, ये अ लैंड टैक्स इम्पोज ऑन द टोटल मुस्लिम्स कल्टिवेटर्स एंड लैंड लॉर्ड वॉज नोन एज, ये है जी खिराज, तो ऑप्शन क्या है बी इसकी, जो कि बेस्ट होगी। आगे है द फर्स्ट उम्मा खलीफ वॉज, ये है अमीर माविया यानी कि ऑप्शन बी इसकी होगी। आगे हमारे पास है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मार्टर्ड एट द एज, और हज़रत अली की कब वफ़ात हुई, शहादत कब हुई, 63 years की एज में अल्लाह की राह में वफ़ात इन्होंने पाई थी। आगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मार्टर्ड इन 40 हिजरी, इनकी जो उनकी शहादत हुई है 40 हिजरी में हुई, पेश आई। आगे है जी 72 में, ये आफ्टर द बैटल ऑफ कैमल कैलिफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम मदीना टू कुफा, ये बैटल ऑफ कैमल के बाद जो सेंटर था पहले मक्का होता था, वो चेंज हो गया मदीना, ये हो गया मदीना से कुफा की तरफ, तो यानी कि ऑप्शन बी है। आगे है जैसे कि 73 MCQ का, वो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज किल्ड बाय द पर्शियन प्रिजनर ऑफ वॉर नेम्ड फिरोज़, यानी कि बी, यानी कि जो वो पर्शिया से जो एक प्रिजनर आया था उसने मारा की साजिश की थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत दी, तो वो था बंदा फिरोज़। आगे जी क्वेश्चन नंबर 74, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रूल्ड फॉर, हज़रत उमर की कितनी ऐसे अरसा खिलाफत रही, वो थी 10 साल 10 years and 5 months, यानी कि ऑप्शन सी 10 years and 5 months हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है वो जो है खिलाफत रही। आगे है 75, इसके है MCQ इसका है, ड्यूरिंग द ऑर्थोडॉक्स खिलाफत हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे अभी ऊपर पढ़ा है 10 years and 5 months इनकी जो है वो खिलाफत रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, ये सॉरी स्टूडेंट्स मैं आपको बताने लगा था, जो खिलाफत जो है सबसे ज़्यादा जो रही है, लॉन्गेस्ट टेन्योर जो रहा है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का रहा है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा अरसे के लिए खलीफा रहे हैं वो ये इस्लामिक हिस्ट्री में। आगे ड्यूरिंग द ऑर्थोडॉक्स ऑफ खिलाफत हु हैज़ द शॉर्टेस्ट
टेन्योर, तो जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रहा है, वो है जी 2 years and 3 months का था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। आगे है जी ड्यूरिंग द माइग्रेशन फॉर द मक्का टू मदीना द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अना टुक शेल्टर इन द केव, वो जो केव थी वो थी केव ऑफ टूरा, यानी जो केव ऑफ टूर है इसमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रहते जब माइग्रेशन हुआ मक्का टू मदीना। आगे है द टारगेट ऑफ करबला वॉज ओके, ये है द ट्रेजेडी ऑफ करबला वॉज हैपन इन 61 एज, जो करबला का बदतरीन वाक़या इस्लामिक हिस्ट्री में हुआ वो 61 एज को जो है ये हुआ था। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 79 पे, ये है इन द 10th ईयर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हज़रत अबू तलहा डाइड इन द ईयर इज कॉल्ड बी, यानी कि अमूल हुज़न, तो ये ऑप्शन बी है। आगे है द कैपिटल ऑफ इराक, इस कैपिटल इराक का क्या, बगदाद, हम सब जानते हैं, तो ऑप्शन ए है। अगला द उमैया डेवलपमेंट इम्प्रूव सेंटर ऑफ द शिप बिल्ड्स इन अलेक्जेंड्रा, तो आगे ये ऑप्शन बी है। आगे हु कॉल्ड द मुस्लिम्स अलेक्जेंडर मुसलमानों कौन है, ये है ऑप्शन बी, यानी कि उबे बिन नाफे को मुसलमानों का अलेक्जेंडर कहते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, ये है कंकर्ड ऑफ इजिप्ट वॉज, ये कब हुआ था, ये किसने किया था, अमार बिन अल आसिन ने, ऑप्शन बी। अगला है जी गज़वाए खैबर वॉज फॉट बिटवीन, गज़वाए खैबर किसके दरमियान हुई थी, मुसलमानों और जूस के, यानी मुस्लिम्स एंड जूस के दरमियान, यानी कि ऑप्शन बी है। अगला है जी हमारे पास बैटल ऑफ मुता वॉज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स, तो ये हुई थी मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान। आगे है अगली बैटल जो है वो है द कमांडर ऑफ मुस्लिम्स आर्मी इन द बैटल ऑफ कुदसिया वॉज बी, यानी कि साद बिन अबी वक्कास ने इस वक्त कमांडर थे मुसलमानों के इस बैटल में, बैटल ऑफ कुदसिया में। अगला है जी अमीर माविया ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोफा टू, कोफा से दमिश्क में, यानी कि बी में जो है कोफा से दमिश्क में जो है ये सेंटर मुसलमानों का चला गया था। आगे है इस्तांबुल इज़ द न्यू नेम ऑफ, इस्तांबुल का जो न्यू नेम है वो है ऑफ किस, इससे पहले क्या था, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि बी जो है ये इसका ऑप्शन आगे है। अगला है अलेक्जेंडर इज़ द मेजर सी पोर्ट, अलेक्जेंड्रस मेजर सी पोर्ट इज़ ऑफ इजिप्ट, यानी कि सी, यानी इजिप्ट था सी पोर्ट। आगे है बेलन इज़ द फेमस सिटी ऑफ इराक, ये बैलन जो था ये इराक का जो फेमस सिटी था। आगे इन 1712 AD सिंध, मुल्तान एंड पार्ट ऑफ द पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय द मुस्लिम एम्पर बाय, ये कौन सा एम्पर था जिसने नेक्स्ट किया, ये हम सब जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये नेक्स्ट किया था। आगे है जी हिज रिजाइन वॉज मोस्ट ग्लोरियस एंड ब्रिलियंट इन द इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, डीज रिमाइंड रेफर टू, ये क्या है, किसने किया, उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसका ऑप्शन है, यानी कि बी डी। आगे है जी बैटल हकमत वॉज क्या है, ये है ट्रांसलेशन बरूया, तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे है सेंट्रल एशिया बिकम द पार्ट ऑफ मुस्लिम्स एम्परर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ वलीद वन, ये तब सेंट्रल एशिया बना था, उससे कौन था, एम्परर वलीद वन था। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 MCQ, ये है द कंकर्ड ऑफ सेंट्रल एशिया वॉज कुतुब बिन मुस्लिम,
ये इसका ऑप्शन बी है। आगे है गजवा इज़ द फेमस सिटी, गज़ा गज़ा इज़ द फेमस सिटी ऑफ, हम सब जानते हैं इसका नाम फ़लस्तीन, फ़लस्तीन गज़ा का फेमस सिटी है। आगे द लास्ट कैपिटल ऑफ उमैया वॉज बी, यानी कि मरवन टू। आगे है द फाउंडर ऑफ द सिटी बगदाद वॉज लैंडेड इन 762 ड्यूरिंग द रिजाइन एबसिनिया कैलिफ, ये क्या थे इसके कौन थे, अल मंसूर थे, उधर के खलीफा ये वक्त। आगे है क्वेश्चन नंबर 99 MCQ क्या है, विद द डेथ एंडेड द ग्लोरी ऑफ अब्सेंडिया अब्बासियाज, द डेथ कैलिफ वॉज अल वजीक बिल्ला, यानी कि सी ऑप्शन। आगे है 100 का MCQ ये है, किंगडम ऑफ ख्वाज़रीम वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1218 से 280 में, ये किसने किया, ये था चंगेज़ खान ने डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि ऑप्शन बी। आगे हमारे पास है हु रोड द हिसाब अट जबर वल मुकाला, ये किसने लिखा, ये लिखा ऑप्शन बी मेरे क्या, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी। अगला है द फर्स्ट ग्रेट अरब एकमिस्ट वॉज, वो कौन था जी, ये था जी बी, यानी कि जबार बिन हयान। आगे हु इज़ कॉल्ड एंड द हेरोटियस ऑफ अरब, तो वो कौन था बी, यानी कि अब्दुल हसन अली अल मंसूरी। आगे है द फर्स्ट बायोलॉजी ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इज़ बाय, ये किन्होंने बायोग्राफी होली प्रॉफिट की लिखी, ये लिखे इब्ने इश्तियाक ने लिखी थी, एन ऑप्शन है। आगे है जी हलाकू खान कैप्चर्ड बगदाद इन, बगदाद ने हलाकू ने खान ने कब उस पर काबू किया था, ये किया था बी, यानी कि 1258 AD में। आगे है जी द टाइटल ऑफ मलफा उल मुताउल कफार वॉज एब्सेंट खलीफा, तो इनका नाम, इनका ऑप्शन बी, यानी कि मेमन। अगला है जी द फर्स्ट अटैक ऑफ द क्वांटी क्विक वॉज कंडक्टेड बाय द मुस्लिम्स इन द रिजाइन ऑफ बी, यानी कि माविया की रिजाइन पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 108 MCQ, ये है द पैक्ट ऑफ मदीना वॉज साइन बिटवीन ज्यूज एंड मुस्लिम, द पैक्ट ऑफ मदीना ज्यूज और मुसलमान में जो है साइन तय आया था, पैक्ट आया था। उसके बाद है द एब्सेस्ट कैपिटल वॉज रिमूव फ्रॉम बांग्लादेश टू सिमरिया, a new found city in ड्यूरिंग द रीजन, ये हुआ है जी 1836 में, ये था जी मुस्तासिम बिल्ला, यानी कि बी ऑप्शन है। आगे है जी द लास्ट फेटमिड रूल वॉज अल एडिड, यानी कि ऑप्शन बी अलाडिड। इसका जो अगला ऑप्शन हमारे पास जो है अगला सवाल आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 111, द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री वॉज एरिया इज़ कज़ाकिस्तान, जो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है ज़मीन के हिसाब से वो है कज़ाकिस्तान। आगे हमारे पास है जी 112 MCQ, ये है नेम द पर्सन हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन पर्शिया, वो थे हमारे बरे सगीर के शाह वली उल्लाह, जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब की ये बात है, तब उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की थी और उन पर फतवे भी जारी हुए थे इनको डेड मारने के भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर रहम किया और इनकी नेकी जीत गई बदी के ख़िलाफ़। आगे है क्वेश्चन नंबर 113, ये है द टोटल पीरियड ऑफ एब्साडस खलीफा वॉज, ये है 508 ईयर्स।
तो ये जो अब्बासियास की जो खिलाफत रही है वो 508 साल रही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 114, वो है सलाउद्दीन अयूब इमर्ज एज द हीरो ऑफ मुस्लिम्स इन, यानी कि ऑप्शन सी ये है थर्ड क्रूसेड में इन्होंने जो थी वो हीरो थे। आगे द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क वॉज बिल्ड बाय, किसने बिल्ड किया था, वलीद वन ने, ऑप्शन बी। आगे द फर्स्ट उमैद आमिर ऑफ अंडुलस टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ खलीफा, ये क्या थे, ये इसका नाम था अब्दुल रहमान थ्री। आगे है द सिटी, क्वेश्चन नंबर 117 ये है द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टाइगर्स इज, तो कौन सा था, बगदाद, बैंक ऑफ टाइगर्स पे बगदाद जो है वो है सिटी है। आगे है द बेरबर ट्राइब्स वर रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि बी ऑप्शन है। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 19, ये है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हदीद वर रिस्पॉन्डेड बाय, तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि हज़रत अबू हुरैरा, यानी कि ऑप्शन होगा बी। आगे है जी हमारे पास बेटे रिजवान वॉज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ हज़रत उस्मान, बेटे रिजवान क्यों था ये टेक रिवेंज करना था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से। आगे है जी इफ़ द फर्स्ट बुक ऑफ हदीस दैट वॉज कंपाइल्ड बाय एनी वन, वो कौन थे, मुता इमरान मलिक ने की थी हदीस की। आगे है जी आदम इज़ द वर्ड ऑफ लैंग्वेज, आदम किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये है सरियानी लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन सी। आगे हमारे पास है द हाइट ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी, ये 90 फीट, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 90 फीट के थे। जब नई नई ये दुनिया बनी थी तो इंसानों की जो हाइट थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ छोटी होती गई, इसी को एवोल्यूशन ऑफ मैन कहते हैं। जो थोड़ा बहुत मुसलमान है या इनके मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट है, वैसे बता रहा हूँ, लेकिन हम आगे चलते हैं। 124 में हम चलते हैं MCQ में, ये ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कौन सा था सबसे जवान सन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ये था ऑप्शन बी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जो थे सबसे जवान यानी यंगेस्ट सन थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि पहले जो थी वो हाबिल और काबिल जो थे वो उन लड़ाई झगड़े फौत हुए, उसके बाद वो ख़त्म होगी नस्ल, नबी पाक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नई औलाद और नए बच्चों से फिर नवाजा, जिसमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे सबसे यंगेस्ट थे, ये मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स। आगे है 125, ये है जी MCQ, ये है साइंस एस्ट्रोनॉमी रिटन विद पेन स्विंग एंड वेपन्स वर मेड बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हज़रत इदरीस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाया, यानी ऑप्शन ए। आगे हाउ मैनी सफ़ी वर सहीफ़ा, हाउ मैनी सहीफ़ा वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तो इनको जो सहीफ़ा थे हज़रत इदरीस रज़ी अल्लाह वो 30 सहीफ़े थे जो अल्लाह ताला ने इन पे नाज़िल फरमाए। आगे ही अगला 125 MCQ, ये ही वॉज कॉल्ड अबू अब्दुल बशीर सानी, तो इसका नाम क्या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो बशीर सानी, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब कौम तूफ़ान नूह आया, इसके बाद कोई भी नहीं बचा, नूह अलैहिस्सलाम के बाद ही इंसान की फिर से बिगनिंग शुरू हुई है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं हज़रत बशीर सानी। और उसको 128 ये है द नेशन ऑफ समूद वॉज प्रीच्ड बाय, समूद के लिए कौन है, ऑप्शन बी यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, यानी ऑप्शन बी आ गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ में, ये है शी वॉज द फर्स्ट ऑफ हज़रत इब्राहीम एज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल, तो वो कौन थी, हज़रत बीबी हाजरा यानी कि हज़रत हाजरा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 130, ये है हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा द वाइफ ऑफ द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड द मदर ऑफ द हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम वॉज द सिस्टर ऑफ प्रॉफिट, वो किसकी सिस्टर भी थी, वो थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सिस्टर, यानी ऑप्शन बी। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 131, ये है हाउ मैनी
सहीफ़ा व रिवील्ड टू हज़रत इब्राहिम। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कितने सहीफ़े उतरे? वो थे 3 सहीफ़े उतरे थे। आगे है द नेशन ऑफ नू वो वर्शिप डैश आइडल्स, कितने आइडल्स की वो पूजा करते थे? 5 आइडल्स की पूजा करते थे वो। आगे है जी हु नेशन वॉज एक्सट्रीमिनेटेड थ्रू द सिवरेज ऑफ फ्लड। तो किन पे जो है ये फ्लड का, तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जिन पे तूफ़ान नूह आया था जिसे हम कहते हैं, वो ऑप्शन बी है। तो ये अगला हमारे पास आ रहा है जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रिमेन्स इन द बोट फॉर अबाउट 6 मंथ, वेयर हैज़ हिज बोट स्टॉप। तो उनकी जो बोट स्टॉप हुई वो किस जगह पे? जब वो 6 महीने जो थे वो तैरते रहे तूफ़ान नूह के वक्त में, तो वो जगह थी तुर्की, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन है बी। हाँ जी, उस जगह पे मुकाम भी तुर्की में मौजूद है जहाँ वो जहाँ उनकी शिप जो है वो रुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे मोनूमेंट यानी कि म्यूज़ियम सा भी है। तो लोग बड़े दुनिया से लोग भी तुर्की में वो भी देखने जाते हैं। तो मैं आपको सुन इन एडिशन ये बात बता रहा हूँ। तो तुर्की इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए या इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से। आगे आता है वन सूरत, ये आता है जी MCQ 135। ये है द मिरेकल्स ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल कैमल वॉज सेंड टू द नेशन ऑफ समूद। ये मिरेकल एक फीमेल कैमल के साथ भी हो चुका है, तो वो कब, वो किस पैगंबर किया था? वो था समूद के। तो अगला हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ में। ये द सोप वॉज मेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किन्होंने सोप बनाया था? ये था हज़रत साल रज़ी अल्लाह ने। ये है 50 साल से। आगे 137 MCQ है, वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वॉज द सन। यूनुस अलैहिस्सलाम किन के सन थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। दोनों याकूब अलैहिस्सलाम जो थे सबर में थे, और जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे ये मछली के पेट में रहे थे। तो दोनों का जो है आपस में जो है वो बाप बेटे का रिश्ता है। आगे है, और ये दोनों पैगंबर हैं। आगे द होली द फॉलोइंग 138 MCQ, ये है द फॉलोइंग प्रॉफिट सफ़र्ड फ्रॉम ब्लाइंडनेस इन हिज ओल्ड एज। वो कौन थे जिनको अंधे हो गए थे आखिरी उम्र में अपने? होते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो ऑप्शन क्या है जी? डी। आगे है जी इज़राइल वॉज द सन ऑफ हज़रत 137 MCQ, ये हज़रत ये कि इज़राइल वॉज द सन ऑफ हज़रत इसहाक। ये है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। आगे जी MCQ 140, ये है हुज नेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ स्टोन्स। तो किन पे पानी की यानी कि बरसात पत्थरों की बारिश हुई थी? वो थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो मर्दों के साथ जिना करते थे और उन्हें औरतों को छोड़ दिया था। तो उस पे उनको सज़ा मिली, उन पे अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की और उस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। आगे है जी 141 हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ग्रेव इज़ फाउंडेड इन। तो उनकी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है वो कहाँ पे है? सीरिया में। तो ऑप्शन क्या है? सी। आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेन्स इन द वैली वेल फॉर, यानी कि वो कितने दिन रहे थे? 3 days। तो ऑप्शन क्या, यानी कि मछली के पेट में जो 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 यूसुफ नहीं, जब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने फेंक दिया था वेल में, तो वो 3 दिन जो थे, जब उन्होंने झूठा अपने वालिद को कहा कि वो मर गया, तो वो 3 दिन तक वेल में रहे और वो ज़िंदा बच के आ गया अल्लाह की मेहरबानी। तो वो 3 दिन थे। अगला है जी 143 सूरा, ये MCQ। तो ये है द माउंटेन्स हु ब्रोकन बाय द मिरेकल ऑफ। ये कौन थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिरेकल किया, तो वो माउंटेन्स जो थे वो ब्रेक हो गए थे। ये भी एक मिरेकल था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। आगे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैरिड द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे उन्होंने किस प्रॉफिट की बेटी से शादी की? वो थे हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी कि ऑप्शन बी। आगे है उस MCQ 145, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वॉज थ्रोन इन द वैली बाय हिज ब्रदर्स हु वॉज एट दैट एज। वो सब कितने साल के? 15 साल के थे जब उनको थ्रोन कर दिया गया था वैली में। उनके भाई वहाँ से उनका झूठा बहाना बना के भाग गए थे। आगे है जी 146 MCQ, ये था आफ्टर द
स्लीप फॉर 100 years ही अगेन वोक अप। तो वो कौन थे? ये थे हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, इनको जो है अल्लाह ने 100 साल में फिर जगाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ा यूनिक से एमसीक्यू, ये भी पेपर में आ सकता है। तो बच्चों को इसका जवाब नहीं पता, इसको स्टूडेंट काफ़ी याद कर लें। आगे है सूरत 1, ये है जी एमसीक्यू 147। इसमें ही सेक्रीफाइस एज बुल प्लेस वुड ऑन इट एंड फायर केम फ्रॉम द स्काई टू कुक दैट मीट, विच प्रॉफिट इज क्रेडिटेड हु विद दिस मिरेकल। ये कौन थे? हज़रत इस इलियास रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनको अल्लाह ने मिरेकल दिया था। आगे 148 एमसीक्यू, ये एज द रिजल्ट ऑफ हज़रत ज़करिया रज़ी अल्लाह अन्हु प्रेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट वॉज बॉर्न। उनके प्रेयर के बाद कौन बॉर्न हुए? हज़रत याह्या बॉर्न हुए। ये है ऑप्शन बी हमारा, ये ऑप्शन बी आता है। तो आगे हमारे पास है जी हज़रत अबू फरीद गंज वॉज मैरिड टू द डॉटर। इनकी किससे शादी? इनकी बिल सी यानी कि बिल बैन से शादी हुई। अगला है 150 एमसीक्यू। इसमें क्या है जी? शेख अहमद ऑफ सर हैड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मुजदिल सानी बाय, ये क्या है? मौलाना अब्दुल हकीम ने इन्हें ये जो है ये खिताब दिया था। आगे है एमसीक्यू 151, ये है सुलेमान बिन इसाद इज़ द नेम ऑफ इमरान अबू दाऊद हु वॉज अहमद बिन शुएब। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि इमरान ईसाई। आगे है द फेमस बुक ऑफ फाइक किताबुल खजर वॉज रिटन बाय, ये के ऑप्शन सी यानी कि इमरान अबू यूसुफ। तो इसका अगला हमारे पास ऑप्शन, अगला हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो आ रहा है ही वॉज कॉल्ड द किडनैपर्स ऑफ द स्कॉलर। तो वो कौन थे जी? वो था मोहम्मद गजनवी, जिसने जो है ऐसा काम किया था, स्कॉलर्स को किडनैप करता था। हु विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मिस्टिक। तो वो है बी यानी कि दारे शकू, दौरे शकू, यानी ऑप्शन बी आ गया। 155 एमसीक्यू, ये ही फाउंडेड द स्कूल ऑफ दारे निज़ामिया इन इंडिया इंडो पाक। तो ये ऑप्शन बी यानी कि मौलाना निज़ामुद्दीन इसका ऑप्शन है, जिन्हें फाइनल दारुल निज़ामी किया था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। आगे है जी ही रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबरुद्दीन ईसाई फर्स्ट ऑफ ऑल। ये किसने किया था? ये था जी ख्वाजा बकी बिल्ला। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 157 एमसीक्यू, ये व्हेन वाज द राबिया बसरी आरबी बॉर्न। कब राबिया बसरी बॉर्न हुई? 95 एज में। इन्हें कहते सबसे मुकद्दस सबसे नेक जो थी, ये पायस वुमेन थी राबिया बसरी, जो कि 95 एज में पैदा हुई थी, इसलिए इनका बड़ा ज़्यादा जो है औरतों के हिसाब से इस्लाम में बड़ा अहमियत आ गया। फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। इट वॉज ओपन फॉर द पब्लिक इन, ये कब पब्लिक के लिए ओपन ये हुई? सी यानी कि 1987 में। आगे है हज़रत इमाम तिरमिज़ी वॉज स्टूडेंट ऑफ हज़रत इमाम तिरमिज़ी क्या है? ये बॉर्न हुए जी इमरान अब्दुल दाऊद, इनका जो था स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट इमरान अब्दुल दाऊद के थे हज़रत इमरान तिरमिज़ी। आगे हैं जी एमसीक्यू 160, ये है दीज 2 बुक्स आर कॉल्ड सहलायन। तो इसका नाम, तो इसका ऑप्शन क्या है? बी यानी कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी। अगला है जी हमारे पास, ये है जी 161, ये है जी एमसीक्यू, ये इट इज़ द बिगेस्ट सूरा ऑफ इस्लामिक फ़िक़ा। तो वो कौन सी जो है इस्लामिक फ़िक़ा के लिए? वो हमारे पास है इजमा, इस्लामिक फ़िक़ा की सबसे बुक कहलाती इजमा।
सोर्सेज ऑफ जो है ना, थर्ड सोर्स होता है इस्लामिक फ़िक़ा का, थर्ड सोर्स ऑफ फ़िक़ा इस्लामिक जो होता है वो है इजमा, यानी कि मिल के जो है इजमा कर किया जाता है। आगे जी है इट कार्ड उमे उस शैलियान, तो ये ऑप्शन है बी, यानी कि मोटा इमाम मालिक, यानी कि ऑप्शन बी। आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू 163, ये है इमाम बुखारी वॉज बॉर्न इन 194 एज, यानी कि ऑप्शन ए 194 एज में जो है इमाम बुखारी जो है ये रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। आगे हैं एमसीक्यू 164, ये है जी हु विच प्रॉफिट हैज़ बीन कॉल्ड ज़ैन नू इन द नून इन द होली कुरान, ये है जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आगे है जी 165 एमसीक्यू, ये शी वॉज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला टारगेट, तो वो कौन थे? हज़रत उमे सलमान, ये करबला के दरमियान जो थे ये अलाइव रहे हज़रत उमे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये औरत थी हज़रत उम्मे सलमा जो हैं ये अलाइव नहीं, इन्होंने सारा मंजर अपने पास देखा और उन्होंने फिर बताया। ये बहुत चश्मदीद गवाह थी इस बदतरीन इस्लामिक जो है ये वाक़े की करबला की। आगे है क्वेश्चन नंबर 166 एमसीक्यू, ये अल अज़हर एमसीक्यू वॉज कंप्लीटेड इन, ये हुआ है जी 1972 एडी में एमसीक्यू। आगे है 167, ये बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वॉज बिल्ड बाय औरंगज़ेब, तो ये हुई जी बी में। आगे है जी एमसीक्यू, ये है प्रॉफिट सल्लल्लाहु वॉज डैमेज ड्यू टू फायर इन द रीजन ऑफ, ये क्या है जी सी, यानी कि मुस्तलसिम बिल्ला। आगे जी 169 जो है ये है जी इसका एमसीक्यू के जामिया मॉस्क ऑफ दमिश्क वॉज बिल्ड इन बी, यानी कि वलीद बिन अब्दुल मालिक ने जो है इसे बिल्ड किया था, तो ऑप्शन बी है। आगे हमारे पास है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वॉज पुट इनटू द जेल बाय द किंग ऑफ द इजिप्ट, ही रिमेन बिहाइंड द बार्स फॉर कितने ईयर्स? वो 5 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका ऑप्शन है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये 5 साल जेल में रहे। आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हज़रत याकूब मीट ईच अदर आफ्टर द पीरियड ऑफ, ये थे जी 40 ईयर्स, और 40 साल के दोनों का मिलन हुआ। आगे है जी 172 में जो एमसीक्यू का है ये है जी द फॉलोइंग प्रॉफिट वॉज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, तो अयूब अलैहिस्सलाम का जो है इनका जो है तो वो कौम लूत जो है ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है, यानी ऑप्शन बी जो है ये इनके जो है इनके ग्रैंडफादर जो है लगते हैं, ये ग्रैंडफादर है हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आगे है जी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वॉज फेमस फॉर हिज क्वालिटी ऑफ क्या है पेशेंस, हज़रत अयूब सब्र अयूब जो है मशहूर है, तो इसीलिए अपने पेशेंस का लफ्ज़ याद रखते हैं एमसीक्यूज़ में, तो ऑप्शन भी आपका होगा। आगे है जी एमसीक्यू 174, ये ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अमरुल मोमिनीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो हज़रत उम्मुरुल मोमिनीन मिला ये मिला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, तो ऑप्शन बी है। आगे ही इज़ कॉल्ड एज सानिए निसान, तो ये ऑप्शन क्या है बी, यानी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला। आगे जी हमारे पास ही हैज़ नॉलेज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, उनको नॉलेज मिल जाता है ख्वाब के अंदर ही उनको पता चल जाता है, वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह ताला ड्रीम में ही जो है आने वाले भविष्य के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में बता दिया करते थे, तो इसका ऑप्शन होगा बी, फ्यूचर के बारे में ख्वाब में जो इंडिकेशन हो जाती थी, तो ये इनका एक मिरेकल था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आगे जी क्वेश्चन नंबर
117 इसका MCQ इसमें है जी, ही वुड हैव बीन प्रॉफिट ये इफ़ आई वर नॉट द लास्ट वन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट अबाउट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कि अगर मैं पैगंबर, मेरे बाद कोई और पैगंबर आता तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। ये उन्होंने की सेइंग है। आगे है ही एडेड द वर्ड अस्सलातुम खैरुल मिनल नौम इन द फजर नमाज, जैसे हम फजर की नमाज में अस्सलातुम खैरुल मिनल नौम का जो लफ्ज़ है ये किन्होंने ऐड किया, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ही जो है एडिशन है जो उन्होंने किया, ताकि फजर के वक्त सुबह जो लोग सो रहे हैं वो उठ के जो है नींद को छोड़ के नमाज़ पढ़ने के जाने पाएँ। तो ये उनका बहुत बड़ा जो उन्होंने ये एडिशन किया था फजर की नमाज में। आगे है जी अगला MCQ, ये 179 MCQ ये है, ही एडिड सेकेंड अजान फॉर इन द फजर नमाज। ये फजर प्रेयर की जो नमाज में फ्राइडे की प्रेयर में जो नमाज का जो सेकंड एडिशन है, ये किनकी का मेहनत की वजह से ये हुआ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से हुआ है। आगे ही लिव्ड ज़कात ऑन हॉर्सेस, ये कि इन्होंने किया, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। आगे है किंग हेरोडस ऑर्डर द एक्सिक्यूशन ऑफ द डाइनर सोलमन, तो ये किया हज़रत याहिया ने। आगे है जी ही क्रश्ड द विक्टिम ऑफ लेपरी एज द मिरेकल, तो इसका जो जवाब है वो है हज़रत आयशा, ये उनका विक्टिम जो बनी थी। ही क्रश्ड द विक्टिम ऑफ लेपोसिया एज द मिरेकल, तो ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि बी ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका ऑप्शन। आगे है जी the would following Roman governor ordered the execution of Hazrat Isa अलैहिस्सलाम, तो ये होगा पोलिटियस, तो ये भी। आगे जी ही इज कॉल्ड नजायबुल्ला, तो नजायबुल्ला किसे कहते हैं, ये इनका लक़ब ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है नजीबुल्ला, तो नजीबुल्ला जो लक़ब है ये है जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। आगे हम चलते हैं अगले MCQ की तरफ, ये है जी ही विप्ड टू मच ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन दैट गॉड ब्लाइंड, तो वो कौन थे जो उन्होंने अपने नेशन यानी अपने मुल्क के पे वो रोते थे, वो थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत अल्लाह, तो वो उनकी आंखें वो अंधे हो गए थे इस रो के। आगे विच प्रॉफिट हैज़ द कमांडमेंट आ मर्डर एट द एज ऑफ 30, किन जो है और ये जिनको 30 साल में जिनको मर्डर कर दिया गया था वो था प्रॉफिट हैज़ कमिटेड अ मर्डर एज द एज ऑफ 30, वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आगे है जी व्हेन द आर्मी ऑफ पेरेसो वॉज पुशियन एंड इसराइल हज़रत मूसा एज क्रॉस्ड एट द फॉलोइंग सी, ये वो थे रेड सी, यानी कि जो आर्मी ऑफ फ़िरौन था वो जो है उसने कब जो था मूसा अलैहिस्सलाम की क्रॉस की थी, वो उस सी का नाम था रेड सी, तो जहाँ पे मिरेकल हुआ था। आगे है जी एट द टाइम ऑफ बैतुल मुक़द्दस डिस्ट्रक्शन एट द कोप्स ऑफ टोरा वॉज डिस्ट्रॉयड एंड बाय रिमेनिंग्स, तो वो कौन था, हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका ऑप्शन है बी। आगे है विच प्रॉफिट वुड राइड एट डोंकी, कौन से पैगंबर डोंकी पे सफ़र किया कर, यानी कौन से पैगंबर गधे पे सफ़र करना पसंद करते थे, या उनकी जो था ये था वो था हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो थे वो गधे पे सफ़र किया करते थे, ये उनकी राइड होती थी, ना के कैमल या घोड़ा। ये बड़ा यूनिक सा है, लोगों को हंसी भी आएगी कि गधे पे भी पैगंबर सफ़र कर सकते थे। हाँ, इसमें गधे की इंपॉर्टेंस जो है पहली ऐसी चीज़ है जहाँ पे हज़रत हुज़ैर में गधे जैसी की भी अहमियत जो है वो जाहिर की गई है। वैसे हम गधे को एक नापाक गंदा और एक उसकी आवाज़ से अल्लाह ताला को पसंद नहीं हम जानते, लेकिन इस जगह पे जो है थोड़ी सी अहमियत गधे को दी गई है।
आगे है हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क। हज़रत सलेमान इस्लाम ने कौन सी मॉस्क यानी वो थी अल अक्सा, यानी कि ऑप्शन ए अल अक्सा, जिसको जहाँ जो हमारे मुसलमानों की बड़ी अहम तरीन है। तो आगे जी हमारे पास अगला है 191 MCQ, ये है द फाउंटेन ऑफ मेंटल फ्लोक फॉर हज़रत सलेमान इस्लाम एज आ मिरेकल कार्ड, ये है ऑप्शन सी यानी कि कॉपर। तो ये उनका जो था ये उनका एक मिरेकल था जो कॉपर से वो पूरी की पूरी जो है वॉल क्रिएट कर लेते थे। तो अगला है जी MCQ, ये है तलत वॉज द फादर इन लॉ ऑफ, तलत किन के फादर इन लॉ थे, वो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, यानी ऑप्शन ए। आगे है जी ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ फ्लोटी, तो वो कौन थे उसके गुड प्लेयर थे, ये थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी कि बीन बजाते थे बड़ी अच्छी वो, ये उनको अल्लाह ताला ने जो है ये स्किल दिया था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो बड़ी अच्छी ये बांसुरी बजाया करते थे। आगे जी MCQ 194, ये ही नोज़ द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, वो कौन थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनको जो है जान ना सिर्फ परिंदों बल्कि जिनों बल्कि हर पूरी दुनिया में जो हुकूमत रही और सबसे बड़ी जो ज़बान लैंग्वेज जिनको पता थी वो थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये इनका एक बहुत बड़ा मिरेकल था। आगे जी 195, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वॉज द कज़न ऑफ, हम किसके कज़न थे, ये था जी ऑप्शन बी यानी कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के हज़रत ईसा जो थे ये कज़न रहे हैं। आगे जी हमारे पास MCQ 196, ये हज़रत जुल्फ़िकार अलैहिस्सलाम वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो ऑप्शन सी है। अगला है जी ही वॉज द, क्वेश्चन नंबर 197 है, ये है ही वॉज द कारपेंटर, कौन थे कारपेंटर, ये थे हज़रत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो कारपेंटर थे, यानी कि ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन ये MCQ 198, ये है हाउ लॉन्ग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्स इन द एडोमेन ऑफ द फिश, तो हज़रत, तो इसकी ऑप्शन है बी यानी कि 40 डेज़ की, यानी कि जो मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते वो 40 दिन तक उनके पेट में एक मिरेकल था, जिंदा रहे थे। आगे जी 99 MCQ, ये है जी द फॉलोइंग बर्ड कन्वे द मैसेज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टू क्वीन सबा, वो कौन सा परिंदा जो 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 के दोनों के दरमियान रब्ता जो है जो मैसेज दिया करता था वो था वुड प्रीचर, जिसे हम हुड के नाम से उर्दू में कहते हैं, तो वो वुड प्रीचर था। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 200 MCQ हमारा इस्लामिक का सब्जेक्ट का सेक्शन का ये आखिरी MCQ, ये है जी हु विच प्रॉफिट अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग वॉयलेट्स, कौन से प्रॉफिट जो थे वो वॉयलेट्स बना बना के अपना जो है ये अपनी जो है ज़रिया आमदनी पूरी करते वो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो इसकी ऑप्शन है सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इस्लामियात के MCQs MPT और CSS के हिसाब से 2023 या वैसे भी CSS के हिसाब से ख़त्म हो गया और PMS में भी मदद दे सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्ला खान है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी एजुकेशन की वीडियोस बनाता रहूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, फ़ी अमानिल्लाह।